नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से रोक दिया। पार्टी डिसिप्लिन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करें, किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में कोई बात नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और इंतखाबी उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मना कर दिया है। तलखी कम करने की तलकीन करते हुए पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर दिए और कहा कि उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करें, किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी ने रूल्स ऑफ बिजनेस तोड़े तो उन्हें बोर्ड इजलास से निकाल दिया जाएगा। पार्टी डिसिप्लिन और ज़वाबित कार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इन दिनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, जहां दानियाल अजीज़ ने साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पर इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन एहसन इकबाल थे। एहसन इकबाल के इक़दामात की वजह से ही महंगाई हुई। मुझे पता है महंगाई क्यों हुई। इनको अगर मईशत का नहीं पता तो इनको इन चीज़ों के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। आइंदा बताऊंगा कि महंगाई क्यों हुई और कौन जिम्मेदार है। महंगाई होती नहीं की जाती है, बताऊंगा कि इसका बेनिफिशरी कौन है। बादशाह एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज़ के बयान पर रद्द अमल में कहा, मैं 7वीं मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था, जिसका काम मुल्क में आबादी की गिनती के अमल की निगरानी करना था। 7वीं मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की शरह 2.4% से बढ़कर 2.5% हो गई। क्या ज़्यादा बच्चे पैदा होने की जिम्मेदारी चेयरमैन मरदमशुमारी मॉनिटरिंग पे आएगी? इसी तरह एहसन इकबाल ने एक और बयान पर अपने रद्द अमल में कहा कि मैं कई बार इस झूठ की हकीकत बयान कर चुका हूँ। सबसे पहले जब ये फर्जी कहानी PTI के मीडिया सेल ने चलाई तो इसे दिसंबर 96 का वाक़या करार दिया। जब इस झूठ को पकड़ा कि दिसंबर 96 में तो निगरान वज़ीर आज़म मिराज खालिद की हुकूमत थी, तो फिर तारीख निकाल कर चलानी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में विजन 2025 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटो मशीन एंड रोबोटिक्स, बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के नेशनल सेंटर्स बनाए। तो क्या मुझे बिल गेट्स का पता नहीं होगा? झूठ के लिए भी कुछ अकल चाहिए होती है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार ने दुरुस्त फरमाया कि मेरी गवर्नर सिंध बनने की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि इसहाक डार से एक ही मरतबा जहाज पे गवर्नर के लिए बात हुई थी, लेकिन इसहाक डार की कारपेट गुजारने वाली बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, गुज़श्ता चंद दिनों से मुफ्ती इस्माइल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक खबरें सरगर्म हैं, जिस पर खामोशी तोड़ते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की खबर को जाली करार दिया और कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि आज अखबार में पढ़ा और कल एक TV रिपोर्ट में कहा गया कि मैं PP में शामिल होने जा रहा हूँ। ये खबर सच नहीं है। उन्होंने X पर मज़ीद लिखा कि मैंने फ़िलहाल सियासत से किनारा कशी कर ली है और किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के ज़राए ने दावा किया था कि साबिक नून लीगी रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख़जाना रहने वाले मुफ्ती इस्माइल से मामला तय पाने वाले हैं। मुफ्ती इस्माइल जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।